हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आपका लाइफ साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पार्ट ए में पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे कि क्या नया पूछा गया है इस बार, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे श्योर टॉपिक्स रहते थे, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, सारे हम बात करेंगे। लेवल पेपर का कैसा रहा है वो भी हम बात करेंगे। अभी हमारे पास जो बच्चों से बात करके, स्टूडेंट से बात करके हमारे पास टॉपिक्स कुछ आए हैं, उससे हमने सिमिलर क्वेश्चंस देखे हैं, वो हम आपको सॉल्व भी कराएंगे। अगर आपने पेपर दिया है तो आपका पेपर कैसा रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपने बनाए हैं वो भी आप कमेंट करके बताना। और साथ में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आपको याद है तो वो आप बताना, हम वो आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर कैसा रहा। ओवरऑल का पेपर देखें तो लेवल कैसा रहा। पार्ट बी, पार्ट सी के साथ में पार्ट ए का अगर हम बात करें तो पार्ट ए जितने बच्चों से बात हुई है तो वो ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है ना ही इजी रहा है। कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे खासे पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी इजी लेवल के ही थे। तो इस पे बात करें तो और ओवरऑल आपका मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहा है। मॉडरेट लेवल का ही पेपर आया है। अगर प्रीवियस ट्रेंड्स देखें तो कई बार क्वेश्चंस काफ़ी इजी पूछे गए हैं। मैंने आपको क्लास में सॉल्व कराए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा है। तो देखते हैं कि किस तरीके की कट ऑफ वगैरह जाती है। अगर हम टॉपिक की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से मेनली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसा हर बार पूछा जाता है, एक सीरीज से क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों से बात करके पता चला है सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पे एक सीरीज दी गई होती है, वहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर पूछ लिया जाता है कि आगे क्या नंबर कौन सा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंड एक पाई चार्ट था, वहाँ पे परसेंटेज कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ये क्वेश्चन भी निकल के आया है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और अगर बात करें सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से बच्चों से पता चला है कि दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आप एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं और एक सर्कुलर वाला भी पूछा गया था। तो जितना पता चला है कि उसके अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो टॉपिक है, एक फैमिली की इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। वो आपका देखें तो एवरेज और परसेंटेज वाले में आ जाता है। तो फैमिली के इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था। और आपका एक श्योर टॉपिक रहता है जो कि मैंने आपको बताया है, हर बार आपको पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आपको पूछा गया था। किस तरीके का क्वेश्चन था कि जेनेटिक बीमारी के बारे में बताया गया था कि ये इतने बच्चे हैं, इनको इस तरीके की बीमारी, इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी। आपको सेट का क्वेश्चन पूछा गया था। सेट में ये सेट का इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिलेंड्रिकल शेप है, उसको हमने कोन में कन्वर्ट किया, सिलेंड्रिकल को कोन में कन्वर्ट किया, देन उसका जो हाइट होगी या लेंथ हो, हाइट या रेडियस का कुछ पूछा गया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो जितना बच्चों से बात करके पता चला है तो उसके सिमिलर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट भी पता चल जा रहा है तो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, बहुत इजी था। उसमें एक इक्वेशन दी गई थी, वो वहाँ पे आपको रूट्स निकालने के लिए बोला था कि इसके रूट्स क्या होंगे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ये टॉपिक हमें मिले हैं जहाँ से क्वेश्चंस मेनली पूछे गए थे। और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था, परसेंटेज टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था। परसेंटेज टॉपिक से भी क्वेश्चन एक आपको देखने मिला था। कॉन्जुगेटिव नंबर, स्क्वायर मल्टीपल्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिला था।
अब हम देखते हैं कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और उसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, हाँ, एक कवर सर्टेन डिस्टेंस, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में या मिनट में कवर करती है, उसकी लेंथ पर्टिकुलर लेंथ दी गई थी, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी गई थी। एक ये क्वेश्चन था, एक ये इसी तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, जो कि मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। एक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड, इफ ही कवर्स half of the distance in the 3 times then the ratio of their speed to the original speed। अब इसमें ये पूछा गया है कि अगर ए कोई व्यक्ति है, वो कुछ डिस्टेंस पर्टिकुलर स्पीड से कवर करता है, अगर वही व्यक्ति उसकी आधी डिस्टेंस उसके थर्ड टाइम्स में कवर करता है, तो दोनों की स्पीड बताओ। एक बार वो सर्टेन स्पीड, इसको लिख लेते हैं। जैसे स्पीड यहाँ पे दी गई सर्टेन डिस्टेंस एंड सर्टेन स्पीड, कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं गया है, आप x मान के कर सकते हैं या कोई नंबर आप मान लेंगे तो भी चलेगा उससे, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है। जब आपको रेशियो निकालना है तो कोई भी नंबर आप मानेंगे तो दोनों के लिए वो रिलेवेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है इफ़ ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 3 टाइम्स में कवर करता है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो इसने डिस्टेंस कवर करी d1, इसको मानता हूँ 12 किलोमीटर है, और एट ए सर्टेन स्पीड। अब स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, कितने टाइम में उसने कवर करी। तो टाइम हम ज़्यादा कुछ नंबर्स नहीं मानते हैं, 1 घंटा मान लेते हैं। तो 1 घंटे में अगर स्पीड है तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस मानी है 12 किलोमीटर मानी है, ये 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या बोला गया है, इफ़ ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इसकी हाफ हो गई, d2 इसका क्या हो गया 12/2, 6 किलोमीटर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस देन द रेशियो ऑफ द स्पीड। और डिस्टेंस जो टाइम लग रहा है, जो यहाँ पे टाइम लग रहा है t2 की बात करें तो t1 से 3 टाइम्स लग रहा है। तो यहाँ पे पहले हम t1 निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे s1, इसको 1 कर देते हैं, तो t1 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा d1, और सॉरी निकालने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी माना हुआ था एक घंटे, ऑलरेडी 1 ही घंटे माना हुआ था, तो इसका आ जाएगा 3 आवर आ जाएगा, इसका जो टाइम होगा वो 3 आवर आ जाएगा। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए s1 तो है हमारे पास, s2 हम निकाल लेते हैं। s2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन d2 अपॉन t2, 6/3 तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा क्या गया है, 3 टाइम्स देन द रेशियो ऑफ दिस स्पीड, मतलब जो बाद वाली स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में पहले वाले पूछी गई है। तो हमारा क्या आएगा, s2 अपॉन s1 पूछा गया है। s2 हमारा कितना है 2 है, ये हमारा 12 है, 1/6 आ जाएगा। तो s2 रेशियो s1 आपका आ जाएगा 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन ऑफ द लेंथ, जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था वो भी पूछा गया था आपका एग्जाम में। अ ट्रेन ऑफ अ लेंथ ऑफ 120 मीटर, ट्रेन का लेंथ आपका क्या है 120 मीटर, साथ में ही लिखते जाइए आपको टाइम कम लगेगा। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपकी क्या होगी 108 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख रहे होंगे ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया, ये 130 मीटर में दिया गया, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 108 आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 6 × 5 तो 30 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। आगे क्या बोला गया है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, जो प्लेटफॉर्म है वो 10 सेकेंड में कवर करता है। एक अनदर ट्रेन, तो यहाँ पे 2 ट्रेन है, तो इसको हम T1 मान लेते हैं। T1 ट्रेन की जो लेंथ है वो ये हो गई, उसकी स्पीड आपकी s1 हो गई। अब नेक्स्ट बोला गया अनदर ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 198 किलोमीटर पर आवर, तो
दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड 198 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 198 इंटू 5/18 55 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये हो गया एट अ स्पीड ऑफ 198 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 6 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। अब पूरा क्वेश्चन पहले समझते हैं। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें दी गई है और वो प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, 10 सेकंड में क्रॉस करती है। दूसरी जो ट्रेन है जिसकी स्पीड दी गई है और वो प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में कवर करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, अदर ट्रेन की हमें लेंथ बतानी है। अब यहाँ पे दोनों में प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें नहीं पता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ट्रेन है S1 जिसकी जो T1 ट्रेन है आपकी, उसकी लेंथ 120 मीटर है और S1 उसकी स्पीड है। तो देखेंगे ये S1 जो है वो 10 सेकंड में, जो 10 सेकंड बोला गया कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है S1 इंटू T1, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करती है हमें पता चल जाएगा 30 इंटू 10 300 मीटर कवर करती है। तो 300 मीटर यहाँ पे कवर कर रही है और इसकी 120 मीटर आप देखेंगे वो लेंथ है, 120 मीटर इसकी लेंथ है। और अगर हम दूसरे की बात करें ये आपकी क्या आ जाएगी, अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगा, अब 300 मीटर क्या है वो पहले समझते हैं। 300 मीटर जो ट्रेन 1 थी, जो ट्रेन 1 थी उसने 300 मीटर 10 सेकंड में कवर किया। इसका मतलब उसने क्या क्या कवर किया, अपनी खुद की लेंथ और साथ में जो आपका प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों कवर किया, तभी तो क्रॉस करेगी। कोई भी प्लेटफॉर्म है आपका, यहाँ पे ट्रेन यहाँ से आ रही है, जब ट्रेन यहाँ से आ रही है इधर जाएगी तो टोटल डिस्टेंस क्या कितनी हो जाएगी, ये कवर होगी आपकी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो आपकी कवर होगी वो इतनी कवर होगी। तो आपका प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर हमें निकालनी हो तो हम ट्रेन की लेंथ माइनस कर देंगे, 300 माइनस 120, तो आपका यहाँ पे 180 मीटर ये आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, ट्रेन की लेंथ, जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड हमें दी गई है, इसका हम देख लेते हैं और यहाँ पे आपको आंसर तो दिख गया, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 55 मीटर पर सेकंड है और जस्ट अ मिनट, इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ट्रेन की जो हमारी स्पीड है 55 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमें कितना दिया गया है, क्रॉसेस द सेम एट द 6 सेकंड, 6 सेकंड दिया गया है टाइम, 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड दिया गया है। तो डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे 6 सेकंड में कितना कवर करेंगे तो 55 इंटू 6 हो जाएगा और 30 650 330, तो मतलब 330 डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसमें भी सेम ही होगा, जो यहाँ पर मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो कवर करेगी वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का, तो यहाँ पे जो 330 है वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंथ। तो अभी हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑलरेडी पता है 180, तो यहाँ पे 180 माइनस कर देंगे, ट्रेन लेंथ कितनी आ जाएगी 330 माइनस 180, तो यहाँ पर आपका 150 आंसर हो जाएगा, 150 आपका आंसर। तो इसमें बस कॉन्सेप्ट यही था कि आपका जो लेंथ कवर कर रही है ट्रेन वो आपका खुद की लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों कवर करेगी। अगर आपको ये एक ट्रेन थी उसका हमने वहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाली और फिर दूसरे में उसका ट्रेन की लेंथ निकाल ली, ठीक है। एक ये जो मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बताया है कि सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। एक बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। रीजन क्या है, 7 पर्सन ABCDEF, 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ABCDEF एंड G सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हुए हैं। E एंड B आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मान लेते हैं E
एंड बी यहाँ पे बैठे हुए हैं एडजेसेंट टू ईच अदर। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। इफ सी इज सिटिंग 4 प्लेस लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के 4 प्लेस लेफ्ट, 1 2 3 4, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके कंडीशन दी गई। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिट इन द सेंटर। अब हमें ये कंडीशन दी गई है कि ई और एफ के बीच में 4 प्लेस का है, 1 2 3 4। तो यही कंडीशन आपको देखनी है कि अगर एफ को हमने बीच में बैठा दिया तो इसके इस साइड में 3 हो जाएंगे, इस साइड में 3 हो जाएंगे, तो 4th प्लेस पे ये सी हो ही नहीं पाएगा। 4th प्लेस पे आपको सी मिलेगा ही नहीं, चाहे आप यहाँ देख लो चाहे आप यहाँ देख लो। इसलिए एफ को हम बीच में नहीं बैठा सकते हैं। बाकी कंडीशंस हमें और नहीं दी गई हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं पता सकता, लेकिन ये वाली कंडीशन हमें दी गई तो इससे पता चल जाएगा एफ को कभी भी हम बीच में नहीं बैठा सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है कि क्योंकि बच्चों से पूछ के पता चला है कि 2 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक आप ये सॉल्व करके देखना कि आपका क्या आंसर आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना। एक ही मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको, आप ये खुद से सॉल्व करके देखना। हाँ, एक अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा गया था। तो इस पे देखते हैं क्वेश्चन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 दिया गया है, नंबर मीन ऑफ 3 नंबर्स n इक्वल टू 3 दिया गया है और इक्वल टू 5, अर्थमेटिक मीन आपका 5 है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अर्थमेटिक मीन की बात करें तो 5 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, 0 दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके वैल्यू निकल आएगी। 0 इक्वल टू अंडर रूट 1 to 3 एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 3। हाँ, इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू समेसन 1 to 3 एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 3 यहाँ पे चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स आई इक्वल टू 1 to 3 एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 थे ना हमारे पास अर्थमेटिक में, 3 नंबर्स, एक्स आई की वैल्यू 1 to 3 है। अब 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्स आई की। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब 1 2 3 जो भी रखेंगे तो 5 5 5, एक्स 1 भी आपका 5 आ जाएगा, एक्स 2 भी आपका 5 आ जाएगा, एक्स 3 भी आपका 5 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इंटीजर्स ए बी सी इज 15, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखोगे, आप कहोगे यार a का वैल्यू दी गई ना b की दी गई ना c की दी गई, अब ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, क्या, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसमें एक एक हम अगर ऐड करते जाते हैं तो वो कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए। जैसे 1 2 3 4, अगर इसमें देखेंगे डिफरेंस 1 का है तो इसमें 1 1 ऐड करते जा रहे हैं तो आपको कॉन्जुगेटिव नंबर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर जब भी आप मानते हो ट्राई करिए कि इस तरीके के माने वो कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट कैसे, एक नंबर मैंने माना n-1, दूसरा माना n और थर्ड माना n+1। अब इसका सम दिया गया है 15, तो सम कर लेते हैं भाई, प्लस n प्लस n+1 इक्वल टू 15, 1 1 कैंसिल आउट, 3n इक्वल टू 15, n इक्वल टू आपका 5।
n इक्वल टू 5 है तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे 4, 5 एंड 6, ये आपके नंबर हो जाएंगे। तो मतलब ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब इसकी वैल्यू आ गई, डायरेक्ट आप यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू हम रखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, कितना आ गया 29। ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर पूछा जाता है, 3 पूछा जाता है, 5 पूछा जाता है, तो इसी तरीके के नंबर्स आपको मानने हैं सो दैट आप उसकी वैल्यू वहाँ पे निकाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने आपको बताया था एक सिलेंड्रिकल वाला क्वेश्चन आया था, जो सिलेंड्रिकल से हम उसको कॉन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको लिए ट्राई किया है कि मैं आपको करवा दूं। द मटेरियल ऑफ अ कॉन वाज कन्वर्टेड इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ इक्वल रेडियस। यहाँ पे रेडियस जो है वो इक्वल है। एंड इफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल इज 6, द हाइट ऑफ द कॉन, आपका जो कॉन रहेगा वो इस तरीके का कुछ रहेगा, सिलेंड्रिकल कुछ इस तरीके का रहेगा। तो ये देखिए कि अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन से सिलेंड्रिकल कन्वर्ट कर रहे हैं या सिलेंडर से हम कौन बना रहे हैं, तो हमारा क्या रहेगा, जो मटेरियल रहेगा वो सेम रहेगा, इसलिए क्या रहेगा, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। जब वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, इसका मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर, इसके लिए हाइट जो है स्मॉल एच, इसके लिए कैपिटल एच। जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी तुरंत ही। तो इसका वॉल्यूम के लिए अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, कौन के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम इक्वल करना में तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। अभी अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करने में भी डिफिकल्टीज आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब इसमें हम काटते हैं तो 3 पार्ट में एक तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 1/3 कर दिया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई गया, आर और आर दोनों का रेडियस सेम है तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h इक्वल टू 3h। अब हमें हाइट किसकी दी गई है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट 6 है तो 6 रख दो आप, 3 × 6 18 मीटर, 18 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो अभी तक जो हमें क्वेश्चंस पता चले थे यही सारे क्वेश्चंस थे। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व कराने चाहिए तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। बाकी यही टॉपिक जो थे वो मेनली पूछे गए। मैं आपको टॉपिक एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और इससे पहले भी हमने कई सारे लेक्चर्स किए हैं नंबर सिस्टम पे, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में लेक्चर्स किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और साथ में प्रोबेबिलिटी जो हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी उस पर करवाए हुए थे। तो टॉपिक्स मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये टॉपिक्स आपसे मेनली पूछे गए थे, सीरीज, पाई चार्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस मेनली पूछे गए थे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके आप बताना आपका स्कोर कितना बन रहा है, और जो टॉपिक है, जो आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है वो भी बताना, सो दैट हम आपके लिए फिर और भी लेक्चर्स इस तरीके के लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।